पर दिल्ली ब्लास्ट केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। धमाके वाली कार में डॉक्टर उमर मौजूद था। कार विस्फोट में डॉक्टर उमर मारा गया। डीएनए टेस्ट से उमर के शव की शिनाख्त हुई है। सुरक्षा एजेंसियों ने डीएनए टेस्ट कराया था। दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए आतंकवादी हमले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, नए नए तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने पुष्टि की है कि विस्फोटक से लदी i20 कार में मौजूद शख्स कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर उमर ही था। कार के मलबे से मिले जले हुए शव का डीएनए टेस्ट उमर के परिवार के सदस्यों के सैंपल से 100% मैच कर गया है और इससे साफ हो गया है कि उमर ने ही दिल्ली कार ब्लास्ट को अंजाम दिया, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई, 20 लोग घायल हुए। जांच एजेंसियों को शुरू से ही शक था कि हमलावर डॉक्टर उमर ही था। डॉक्टर उमर की लगातार तलाश की जा रही थी। फरीदाबाद से इसका कनेक्शन सामने आया था। उमर और मुजम्मिल बेहद करीबी दोस्त थे, साथ में पढ़ाई की, साथ में डॉक्टर बने और इस आतंकी वारदात को भी उन्होंने साथ में अंजाम दिया। प्रशांत त्रिपाठी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, जैसा कि अंदेशा था i20 कार को उमर ही चला रहा था, अब डीएनए टेस्ट से भी इस बात की पुष्टि हो गई है। देखिए, शुरू से ही जो एजेंसियां हैं उनको पता था कि ये उमर ही है, लेकिन चूंकि तकनीकी रूप से ये जानकारी लेनी जरूरी थी ताकि सबूत के तौर पर उसको पेश किया जाए। और यही वजह है कि डॉक्टर उमर का जो पैर है जब ब्लास्ट हुआ तो वो फंसा रह गया था, बाकी आगे का धड़ उड़ गया था और उसी पैर के डीएनए से उसकी मां के डीएनए का टेस्ट कराया गया, मिलान करवाया गया, जो मिलान हो चुका है और जाहिर है कंफर्म हो गया तकनीकी रूप से भी कि उमर ने ही इस पूरे ब्लास्ट को अंजाम दिया है। और जाहिर है जिस तरह से मुजम्मिल और उमर की बातें हम क्लोज होने की बता रहे हैं कि कल किस तरह से एक यूनिवर्सिटी से दोनों जुड़े हैं और उस यूनिवर्सिटी से एक और तीसरी डॉक्टर भी है जिसको भी साइन को पकड़ा जा चुका है। जाहिर है इन तीनों के जो कारनामे हैं उसको लेके पूरे यूनिवर्सिटी में और भी लोगों से पूछताछ की जा रही है। अगर बात करते हैं तो बीती रात में एनआईए ने उस रूम को पूरी तरह सील कर दिया है जहाँ पे मुजम्मिल रहता था, जहाँ पे उमर रहता था, ताकि एविडेंस को कलेक्ट किया जा सके। तो जाहिर है जो कड़ियां हैं वो लगातार आगे बढ़ती जा रही हैं। अब सवाल इस बात पे आगे टिक गया है कि ये जो 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है किन रूट से आया है और किन किन लोगों ने हेल्प किया है, इसके अलावा ये किन किन लोगों के साथ मिलकर इस पूरे वाकये को अंजाम दे सकते हैं। तो जाहिर है मंजुला, हम जैसे पहले अपने दर्शकों को बता रहे थे कि उन लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है जिन लोगों ने इसकी साजिश रची, जिन लोगों ने इस पे पैसे लगाए हैं और जो इसका मेन मास्टरमाइंड है। तो धीरे धीरे अब कड़ियां जुटती जा रही हैं और जाहिर है जो एजेंसियां हैं जल्दी से जल्दी उन लोगों तक पहुंच जाएंगी जिन्होंने इस पूरे षड्यंत्र को रचा है। बिल्कुल प्रशांत, आप रहेगा हमारे साथ, हम लौटेंगे आपके पास। एक और बड़ी जानकारी मिल रही है क्योंकि लगातार इस मामले में खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट का एक नया वीडियो सामने आया है और हम तस्वीर अपने दर्शकों को लगातार दिखा भी रहे हैं। महज कुछ सेकंड में ही पूरा मंजर बदल गया। धमाके के बाद कई गाड़ियों के परखच्चे उड़े। जोरदार धमाके के बाद सब कुछ तबाह हो गया। धमाके का खौफनाक मंजर देखकर लोग उनके होश फाख्ता हो गए। ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां 12 लोगों की मौत हुई। दिल्ली ब्लास्ट का सबसे नजदीक का ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। 10 सेकंड के वीडियो में ये दिखाई दे रहा है कि लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास सड़क पर धीरे धीरे कई गाड़ियां चल रही हैं, तभी i20 कार में जोरदार ब्लास्ट हुआ। जोरदार धमाके से आग की लपटें उठी, चारों तरफ धुआं धुआं दिखाई दिया। आसपास की ज्यादातर गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। लोग गाड़ियों से उतरकर भागने लगे और घटनास्थल पर अफरा तफरी मच